वेलकम टू नम्मा कनेक्ट यूट्यूब चैनल। और चलो आज हम कुछ ऐसा शानदार क्वेश्चन करेंगे जो कि देखने में आपको लगे कोई और फील्ड से, जैसे अलजेब्रा से या फिर रिकर्सिव रिलेशन से, इनइक्वालिटीज से, लेकिन वो सभी क्वेश्चंस को हम बेहतरीन तरीके से दूसरे ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स के हेल्प से सॉल्व करने वाले हैं। और इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो जेई और जेई टेस्ट सीरीज में बहुत पूछे जाते हैं। चलो सबसे पहला सवाल जो है वो है एक्स क्यूब माइनस 3x और माइनस अपन 6x² प्लस 2 इक्वल टू 0। अब मुझे इस इक्वेशन को कंप्लीटली सॉल्व करना है। तो आपको पता है जब क्यूबिक इक्वेशन हम देखते हैं तो सबसे पहले जो ख्याल आता है, कुछ मेथड्स जो हमारे दिमाग में आते हैं, वो मेथड 1 है, मेथड 2 है और मेथड अननोन है। और वो अननोन को हम इस वीडियो में टारगेट करने वाले हैं। तो सबसे पहला चीज जो फील आता है वह है भाई कुछ ऐसा गेस मार दो, कुछ तुक्का मार के कुछ ऐसा रूट निकाल दो। जैसे 2 का फैक्टर 1 है, 2 है, -1 है, -2 है, इंटीजर रूट थ्योरम जिसको आप बोलते हो। तो कांस्टेंट का फैक्टर से ट्राई करो, तो आप यहाँ ट्राई करोगे तो 1 काम नहीं कर रहा है, सम ऑफ कोएफिशिएंट 0 है, ना ही 2 काम कर रहा है, ना ही -2, ना ही -1। तो ये तो पक्का हो गया। जो इसको मैं x माइनस कुछ गोलू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस हैश एक्स प्लस स्टार, इस टाइप में मैं फैक्टर तो नहीं कर पाया, तो ये मेथड मेरा काम का नहीं है। दूसरा थॉट प्रोसेस है जो स्टैंडर्ड जेई तरीका है, वो हम ये एक्सप्रेशन को लेंगे और इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। और डिफरेंशिएशन जैसे कि आप देख रहे हो 3x² माइनस 12x माइनस 3 होगा यहाँ पे। अब यहाँ से अगर मैं 3 को कॉमन ले लूँ तो x² माइनस 4x माइनस 1 होगा और d जो है वो ग्रेटर देन 0 है। हालांकि d ग्रेटर देन 0 है मतलब f डैश दो जगह पे मर रहा होगा, मान लो अल्फा और बीटा। तो अगर मैं क्यूबिक का बात करूँ तो इन्फिनिटी पे अनंत पे जाएगा, माइनस इन्फिनिटी पे पाताल लोक। और ये सपोज दो पॉइंट है अल्फा और बीटा, तो अब मुझे फंक्शन का वैल्यू अल्फा पे निकालना होगा और फंक्शन बीटा पे। हालांकि वो भी निकालना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप अगर अल्फा इसको सेटिस्फाई करता है तो अल्फा स्क्वायर 4 अल्फा प्लस 1 होगा। तो यहाँ से अगर मैं अल्फा क्यूब की बात करूँ वो 4 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा होगा। अब वापस से अगर अल्फा स्क्वायर को 4 अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा लिखोगे तो ये मेरा 17 अल्फा प्लस 4 होगा। अब अगर पुट करोगे तुम अल्फा को इसमें, एफ ऑफ अल्फा अगर मैं निकालने का प्रयास करूँ तो 7 अल्फा प्लस 4 -3 टाइम्स ऑफ अल्फा -6 अल्फा स्क्वायर, तो 4 अल्फा प्लस 1 अल्फा स्क्वायर की जगह पे रख दो +2। इससे फायदा क्या हो गया, जो आप देख सकते हो 17 अल्फा -3 अल्फा -24 अल्फा, और यहाँ से अपन के पास आ गया 6 - 6, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये आ जाएगा -10 अल्फा। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं एफ ऑफ बीटा की बात करूँ तो ये आ जाएगा -10 बीटा। तो अब आप देख सकते हो एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा जो है वो मेरे पास आ गया 100 अल्फा बीटा। तो कितना बेहतरीन तरीके से आप इसको सॉल्व कर दिए। और यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो c/a है, मतलब -1 है। तो अपन के पास इतना बोल सकते हैं, जो एफ अल्फा इंटू एफ बीटा तो निगेटिव हो गया, तो अल्फा पे अगर पॉजिटिव वैल्यू है और बीटा पे नेगेटिव है, या फिर रिवर्स है, तो ग्राफ या तो कुछ मान लो बीटा पे पॉजिटिव है, अल्फा पे नेगेटिव है, तो मेरे पास ग्राफ कुछ इस हिसाब से गया होगा। इन एनी केस हमारे पास जो है वो 3 रियल रूट तो पक्का का पक्का दिख रहे हैं इस इक्वेशन का। या तो ग्राफ ऐसा रहा होगा, या फिर यहाँ पे जो ग्राफ रहा होगा वो, अब अगर मैं बीटा पे निगेटिव लूँ, ठीक है, और अल्फा पे पॉजिटिव लूँ, वेयर अल्फा इज मोर देन बीटा, तो अल्फा पे पॉजिटिव अगर मेरा है, ठीक है, और बीटा पे निगेटिव है मेरा ग्राफ, और इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी होता है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। मतलब ये पक्का होगा जो भी ग्रेटर रूट है उस पर निगेटिव रहा होगा और स्मॉलर रूट पे पॉजिटिव रहा होगा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। तो इससे आप ये तो बोल सकते हो नंबर ऑफ रियल रूट्स कितना है, लेकिन अभी भी
जनरलाइज सॉल्यूशन अगर आप देखोगे तो ये कितना जाएगा, टेन इनवर्स एन पाई और टेन इनवर्स 2 प्लस एन पाई, तो थीटा इज 1/3 सॉरी या 1/3 टेन इनवर्स 2 प्लस एन पाई बाई 3। अब देखो एन जो है वो मेरा डांस कर सकता है कहीं से कहीं, जैसे एन अगर आप 0 ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, फिर 3 लोगे तो वो सेम एज 0 हो जाएगा, 4 लोगे तो सेम एज 1 आ जाएगा, 5 लोगे, मतलब ये रिपीट कर रहा है, इसमें मल्टी वैल्यूड आंसर्स नहीं आएगा, तो एनी 3 डिस्टिंक्ट आंसर्स के बाद ये रिपीट करेंगे। तो फाइनली मैं एक्स का जो वैल्यू आया अपन के पास, ये क्वेश्चन को बाद में करते हैं, फाइनली मेरे पास जो एक्स का वैल्यू यहाँ से निकल के आया है दैट इज गोइंग टू बी tan ऑफ tan थीटा, tan ऑफ tan इनवर्स 2/3 प्लस n पाई बाई 3। अब k का यहाँ पे n का कोई भी 3 वैल्यू ले सकते हो, जैसे n का अगर मैं -2 ले लूँ, 0 ले लूँ, 2 ले लूँ, तो ये भी वर्क करेगा, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग मेरा एक सॉल्यूशन आ जाएगा, सपोज tan 1/3 tan इनवर्स 2, ये एक आंसर है x का, एक रूट है। दूसरा रूट अगर आप देखोगे तो ये जाएगा tan 1/3 tan इनवर्स 2 प्लस 2 पाई बाई 3, ये भी दूसरा रूट है। और तीसरा जाएगा tan ऑफ 1/3 tan इनवर्स 2 माइनस 2 पाई बाई 3, ये भी तीसरा रूट है। बस बाकी आप दूसरे वैल्यू से प्ले करोगे तो वो जो होगा वो पीरियडिक हो जाएगा, इसी तीनों वैल्यू में चेंज करते रहेगा। तो आई एम श्योर अब देखो कैसे हमने कैलकुलस से एनालाइज किया, रैशनल रूट थ्योरम से थप्पड़ लगा तो फिर मैंने कैलकुलस से एनालाइज किया, और वो भी बेहतरीन एनालिसिस था क्योंकि हमने न्यूटन सम के द्वारा वी अचीव दिस टारगेट, और फिर हमने एक क्यूबिक इक्वेशन को कहीं ना कहीं रियलाइज़ करके इस आइडिया को एग्जीक्यूट किया, ठीक है। एंड आई वांट यू टू सॉल्व वन मोर प्रॉब्लम। अब एग्जैक्टली इसी हिसाब से, जैसे एक तो सिंपल सवाल है, ए अगर 0 से 1 के बीच में है तो फिर आपको इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। अब फिर यहाँ से हिंट आ रहा है भाई 1 माइनस ए स्क्वायर जो है ऑटोमेटिकली तुमको हिंट दे रखा है, 1 माइनस ए स्क्वायर अब जैसे ही देख रहे हो तो दैट गिव्स अ हिंट ऑफ मैं ए को कुछ कॉस एक्स ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे मॉड ए जो है लेस देन इक्वल टू 1 है, यहाँ से 0 से 1 है, तो ए कॉस होगा, तो करस्पॉन्डिंग टू एवनी एक्स बिलोंगिंग टू 0 से π/2 देयर एग्जिस्ट ए बिलोंगिंग टू 0 to 1, ये फिर बाइजेक्टिव मैपिंग मैंने बना दिया। तो यहाँ से मेरे पास ये एक्सप्रेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाएगा, मॉड ऑफ 4 cos क्यूब एक्स माइनस √1 माइनस कॉस स्क्वायर होल क्यूब, राइट, और -3 टाइम्स ऑफ ये cos x माइनस √1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब अगर आप इसको दिखोगे तो ये सिंपल जेई मेंस में देखो ये सवाल पूछ सकता है, पहला वाला एडवांस का था, सेकंड मेंस के लेवल का आप बोल सकते हो। तो ये cos क्यूब एक्स आ गया, माइनस ये साइन स्क्वायर है तो साइन 6 यहाँ साइन क्यूब हो जाएगा, बिकॉज मैं पॉजिटिव वर्ल्ड में खेल रहा हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सिमिलरली cos x माइनस लीगली तो मॉड साइन एक्स आना चाहिए, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो मेरे पास ये साइन एक्स आ गया, राइट। अब इस चीज़ को आप लिख सकते हो, ये 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा लिखा हुआ है, और अगर मैं माइनस प्लस कॉमन ले लूँ तो 3 साइन थीटा, यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस -4 साइन क्यूब थीटा लिखा हुआ है, तो ये अपन के पास बन गया cos 3x और प्लस साइन 3x। अब आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो 1/√2 से, तो इसको अगर मैं 1/√2 टाइम्स cos 3x प्लस 1/√2 टाइम्स साइन 3x इंटू √2 लिख सकता हूँ। इससे स्टैंडर्ड नाउ टेक्निक √a² प्लस b² से, तो ये आ जाएगा cos 3x cos π/4 प्लस साइन 3x साइन π/4 विच इज़ 1/√3, और इसका मॉड इंटू √2, और ये बंदा मेरा cos ऑफ 3x प्लस π/4 है, cos ए cos b प्लस साइन ए साइन b इज दिस माइनस दिस इंटू √2। अब चूँकि x जो है वो 0 से π/2 के बीच में फ्लोट कर रहा है, तो ये बंदा 0 से 3π/2 के बीच में फ्लोट करेगा, तो -π/4 जो होगा वो ऑलरेडी -π/4 to 6 मतलब 5π/4 के बीच में फ्लोट करेगा। तो क्लियरली ये जो अंदर वाला चीज़ है वो मैक्सिमम अटेन कर लेगा 1 पे, जब अंदर वाला 0 तो पॉसिबल है, तो इसका मैक्स वैल्यू जो आ गया वो √2 आ गया, मैक्स वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन।
अब देखो ये सवाल भी डुएबल था, मतलब आप देख के कैसे आप एब्जॉर्व कर सकते हो, या फिर आपका ऑब्जर्वेशन स्किल अगर अच्छा है तो आप इस क्वेश्चंस को जो है ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। चलो मैं एक और सवाल देता हूँ एज अ होमवर्क, एंड आप खुद से इसको ट्राई करना। अगर मेरे पास एक्स वाई जो है वो रियल वर्ल्ड से, और मैं हिंट भी छोड़ दूंगा, तो आपको प्रूफ करना है कोई भी 2 नंबर उठा लो, कोई भी 2027 माइनस 27.28, कोई भी 2 नंबर उठा लो इस संसार का, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसका जो वैल्यू होगा वो हाफ या हाफ से छोटा ही होगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप पॉज कीजिए बिफोर सीइंग द हिंट। तो यहाँ पे तो बहुत ही आसान है, ये जो है एक्स और वाई चूँकि रियल है तो हम एक्स को मैप कर सकते हैं, ठीक है ना, कुछ 10 थीटा से, और वाई को मैप कर सकते हैं 10 साइज, वेयर थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2. So for every x there exists some theta belongs to this. For every y there exists some psi belongs to माइनस पाई बाई 2 2 पाई बाई 2. अब जैसे ही इसमें आप वैल्यू डालोगे ये पूरा एक्सप्रेशन जो है वो बदल के हो जाएगा जैसे साइन ऑफ थीटा प्लस साई, खुद से चेक कर सकते हो, कॉस ऑफ थीटा प्लस, और इसका मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमने हाफ और 2 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर हमने साइन ऑफ 2 थीटा प्लस 2 साई आएगा, और इसका मैक्सिमम वैल्यू इस बंदे का 1 होगा, तो आंसर मेरा हाफ आ जाएगा। तो ये भी एक अच्छा सा सवाल था, और इस तरीके से आप जो क्वेश्चंस को उसको टारगेट कर सकते हो, राइट। मतलब बहुत ही, जैसे एक क्वेश्चंस और मैं अगर बताऊं तो अब देखो डोमेन जो है ना कितना इंपॉर्टेंट है, आपका हिंट क्वेश्चंस में ही दे रखा है। यहाँ पे एक्स वाई रियल है तो मैंने 10 का ख्याल आया, यहाँ से डोमेन ही दिख रहा है भाई, 1 माइनस ए स्क्वायर को ग्रेटर इक्वल टू 0 होना होगा, मतलब एक और डांस करना होगा -1 से 1 तक लीगली, और फिर डोमेन भी 0 से 1 है तो साइन थीटा का ख्याल आया। हालांकि आप 0 से 1 में भी टेन थीटा कर सकते हो, आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो, एक्स को टेन थीटा और थीटा को डांस करवाएंगे 0 से पाई बाई 4, यस। अब एक और सवाल जैसे मैं लूँ, ए जो है वो -इन्फिनिटी से -1 और फिर 1 से इन्फिनिटी तक डांस कर रहा है। अब तो डोमेन देख के ही आपको पता चल गया होगा सिचुएशन क्या है, तो आपको प्रूव करना है ये प्लस √3 जो होगा 2 mod a से छोटा होगा। जब यूजुअली मैं ये क्लास में देता हूँ तो बहुत बच्चे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के बाद भी इसको रिलेट नहीं कर पाते हैं, तो अब इसको भी आप प्रूव कर सकते हो बहुत ही आसानी से। तो अब देखो mod a अगर 1 से बड़ा है तो फिर हम बोल सकते हैं देयर एग्जिस्ट, ठीक है, ऐसा a सच दैट mod a जो होगा वो कुछ सेकेंड थीटा होगा, वेयर फिर से थीटा को मैं 0 से पाई बाई 2 के बीच में डांस करवा सकता हूँ। तो मेरा गिवन एक्सप्रेशन जो आ गया वो कितना आ गया, √सेकेंड स्क्वायर थीटा -1 प्लस √3 इज लेस देन इक्वल टू 2 बाई कॉस थीटा। इसका मतलब हमें प्रूव करना है टेन थीटा प्लस √3 जो होगा लेस देन इक्वल टू 2 बाई कॉस थीटा होगा। अब चूंकि थीटा को मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखा है तो मैं इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ प्रिजर्विंग द साइन, तो यहाँ से अपन के पास डायरेक्टली आ गया हाफ साइन थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई करो √3 कॉस थीटा जो होगा। अब ये क्वांटिटी कहाँ से कहाँ तक होता है भाई, ठीक है, ये क्वांटिटी जो होगा मुझे ये प्रूफ करना था ना। अब ये क्वांटिटी का मैक्सिमम वैल्यू फिर से आप क्या लिख सकते हो, √1/4 प्लस 3 13/4, और आप यहीं से इसको ट्राई कर लो। अगर मैं साइन कॉस में इसको देखूं तो ये बंदा हो गया साइन थीटा कॉस 60, ठीक है, √3/2 आ रहा है यहाँ, √3/2। तो अब तो ये लाइफ सेट है, आई कैन राइट साइन थीटा कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस थीटा साइन 60 डिग्री। अब ये बंदा लेस देन इक्वल टू 1 होगा, ये क्यों होगा, क्योंकि ये जो है दिस इज नथिंग बट साइन थीटा प्लस 60। अब थीटा जो है वो 0 से पाई बाई 2 में है, तो क्लियरली ये मौका दे रहा है आपको पाई बाई 2 होने का, 90 या तो 30 भी हो सकता है ना इसमें, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गया। तो अब देखो कैसे मतलब थॉट प्रोसेस को जो है वो डेवलप किया जा सकता है। और मैं चाहता हूँ आप फिर एक होमवर्क क्वेश्चन लो खुद से, और ये क्वेश्चन बिल्कुल बनना चाहिए आपसे। सो 4x3, ठीक है, और लेट मी राइट लाइक दिस, x4 प्लस 4x3 -6x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आपको तो बताना है सबसे पहले कितना रियल सॉल्यूशन है। आप सोचो क्या आप कैलकुलस से बता पाओगे, और आपका सॉल्यूशन भी बताना है। जो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आ जाएगा 10 पाई बाई 16, मतलब इसका एक रूट है, दूसरा रूट जो है वो 5 पाई बाई 16 है, तीसरा रूट -3 10 3 पाई बाई 16 है,
और चौथा जो है वो 9 पाई बाई 16 है। और ये बहुत क्रेजी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जहाँ आप देखो कैसे इसका रूट जो है वो इरेशनल होगा और उसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। अब हिंट क्लियरली आपको दिख रहा है 10 4 थीटा है, तो ये जो 10 4 थीटा का जो फार्मूला होता है वो 4 10 थीटा माइनस 4 10 क्यूब थीटा बाई 10 4 थीटा माइनस 6 10 स्क्वायर। ठीक है, ये आपको पता है ना 10 a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, आप वहाँ से रिलेट कर सकते हो। तो इट इज S1 माइनस S3 बाई 1 माइनस S2 प्लस S4 वेयर Sn इज सम ऑफ 10 टेकन n टाइम्स अ टाइम। जैसे S1 हो गया 10a प्लस 10b प्लस 10c प्लस 10d। S3 हो गया 3 बार ही करके लेंगे, जैसे 10a 10b 10c। सो d को छोड़ दो, फिर c को छोड़ो तो a b d 10b 10d, फिर b को छोड़ो तो 10a 10c 10d, फिर a को छोड़ो तो b c d। तो ये वाला टर्म जो है ये मेरा S3 हो गया। ऐसे ही आप सम टेकन टू एट अ टाइम करोगे तो यहाँ 6 ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि 4 में से 4 चूज टू, तो ऐसे 6 एलिमेंट होगा 10a 10b 10a 10c ऐसे करके। और यहाँ पे S4 जो होगा वो डायरेक्ट हो जाएगा 10a 10b प्रोडक्ट ऑफ ऑल टेकन 4 एट टाइम। ठीक है, तो ये करके आप बताओ क्या ये आंसर आया नहीं। और मैं चाहता हूँ जो इनलाइटेंड बच्चे हैं, जो टॉप 100 वाले बच्चे हैं, वो आप इसको कैलकुलस से भी एक बार ट्राई करो, तो क्या आप उससे भी इस क्वेश्चन को कहीं एटलीस्ट इतना जज कर पा रहे हो क्या, जो इसका फोरियर रूट होगा। तो कैसा लगा आपका सेशन? हालांकि ये शॉर्ट सेशन था और बहुत कुछ आपको सिखा के गया। जो ऐसा क्वेश्चन जिसमें ट्रिग्नोमेट्री दिख नहीं रहा है लेकिन इंटरनली जो है इम्प्लिसिटली जो है वो अंदर में कैद है, तो आपको बढ़िया लगा तो ज़रूर कमेंट कीजिए। और आप फर्स्ट क्वेश्चन का एक जनरल वर्सन भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, इसमें मैंने a को 2 रख के आपको सॉल्व कर दिया। आप इसका जनरलाइज सॉल्यूशन भी कमेंट सेक्शन में बताओ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।